बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया था और चैप्टर 7 में फ़र्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो टॉपिक्स की, उनमें एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जबकि दूसरा टॉपिक है हमारा डाइवर्सिटी अमंग प्रोटिस्टा। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हिस्टोरिकल का मतलब होता है तारीखी, जिसका ताल्लुक तारीख से हो, जबकि पर्सपेक्टिव का मतलब होता है पसे मंज़र। पसे मंज़र, पसे मंज़र से मुराद कि वो सारी चीज़ें, वो सारे पॉइंट्स और उन सब बातों को हम डिस्कस करना चाहेंगे जो कि जिनका ताल्लुक हिस्ट्री में किसके साथ है, इस किंगडम प्रोटिस्टा के साथ है। यानी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हमने ये देखना है कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या रोल प्ले किया, किंगडम प्रोटिस्टा की फॉर्मेशन किस तरीके से हुई। तो सबसे पहले नंबर पे साइंटिस्ट हैं जॉन हॉग। जॉन हॉग ने क्या किया था इन 1861, 1861 में इन्होंने क्या किया, ही प्रपोज्ड किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के नाम से इन्होंने किंगडम की फॉर्मेशन की और इस किंगडम इन्होंने क्या किया, किसके लिए इन्होंने ये किंगडम बनाया, फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। यानी जॉन हॉग का जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में रोल है वो बिल्कुल सिंपल है कि इन्होंने 1861 में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के लिए किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के नाम से किंगडम की फॉर्मेशन की। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं, इसमें हमने बात करनी है अर्नेस्ट हैकल की, कंट्रीब्यूशन ऑफ अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल का जो रोल है किंगडम प्रोटिस्टा की फॉर्मेशन के अंदर, वो उसका ताल्लुक है 2 किंगडम सिस्टम और 3 किंगडम सिस्टम के साथ। कुछ हिस्ट्री आप लोग पहले जानते हैं, मजीद मैं रिवाइज करके इस पॉइंट की तरफ आऊँगा। हुआ ये कि स्टार्ट में जितने भी जानदार थे उन सभी जानदारों को बुनियादी तौर पर 2 बड़े ग्रुपों में तकसीम किया गया और इस सिस्टम को नाम दिया गया 2 किंगडम सिस्टम। 2 किंगडम सिस्टम में जो 2 बड़े ग्रुप बनाए गए थे उनमें से एक ग्रुप को नाम दिया गया किंगडम प्लांटी और दूसरे ग्रुप को नाम दिया गया था किंगडम एनिमिलिया। एनिमिलिया में वो सारे जानदार थे जो एनिमल लाइक थे, जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते थे, हेट्रोट्रॉफ थे। जबकि प्लांटी में वो सारे जानदार थे जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते थे, यानी ऑटोट्रॉफ थे। अब जब इसकी फॉर्मेशन हुई 2 किंगडम सिस्टम की, 2 किंगडम बने, तो लगा कि जितने भी जानदार हैं उनको सही तरह उनकी क्लासिफिकेशन हो चुकी। लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आए। प्रॉब्लम क्या थे, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी थे जिनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो खसूसियात थी, वो एनिमल जैसी भी थी, प्लांट जैसी भी थी। इस वजह से उनको ना तो एनिमिलिया में रखा जा सकता था, ना ही प्लांटी में रखा जा सकता था। यही वजह है कि 2 किंगडम सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया गया। साइंटिस्ट ने इसको नहीं माना। क्यों नहीं माना? इसलिए कि अगर 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की जाए तो ये जानदार जिनमें दोनों तरह की खसूसियात हैं, एनिमल लाइक भी हैं, प्लांट लाइक भी हैं, उनको एडजस्ट करना मुश्किल था, उनको क्लासीफाई करना मुश्किल था। इस वजह से क्या हुआ, 2 किंगडम सिस्टम रिजेक्ट हो गया। फिर बारी आई 3 किंगडम सिस्टम की और 3 किंगडम सिस्टम में क्या हुआ, 3 किंगडम सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन था या इसकी जो फॉर्मेशन थी या इसका जो प्रपोजल था वो एक्चुअली अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। और ये प्रपोजल किस बेस पे दिया गया, जो फेलियर, जो ड्रॉबैक 2 किंगडम सिस्टम में आ रहा था उसी को सॉल्व करते हुए 3 किंगडम सिस्टम की फॉर्मेशन की गई। फेलियर ये था कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो एनिमिलिया और प्लांटी में एडजस्ट नहीं हो रहे थे, वो असल में प्रॉब्लम थे 2 किंगडम सिस्टम की रिजेक्ट होने की वजह से। और इस फेलियर की वजह से, इस ड्रॉबैक की वजह से नेक्स्ट 3 किंगडम सिस्टम कैसे बना कि अर्नेस्ट हैकल ने क्या प्रपोजल दिया, इन्होंने कहा कि प्लांटी उसी तरह रहेगा किंगडम, एनिमिलिया भी उसी तरह रहेगा। वो ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमिलिया और प्लांटी दोनों जैसी थी, जिनको हम इन दोनों में नहीं एडजस्ट कर पा रहे थे, उनके लिए तीसरा किंगडम बनाया गया जिसको नाम दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया के साथ किंगडम प्रोटिस्टा बनाया गया और इसमें वो सारे जानदार रखे गए जो ना तो किंगडम प्लांटी में फिट आ रहे थे, ना ही किंगडम एनिमिलिया में फिट आ रहे थे। याद रखिएगा, यूग्लिना, पैरामीशियम जैसे, अमीबा जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे जिनके अंदर प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट जैसी भी थी, एनिमल जैसी भी थी।
और ये वजह है कि उनको दोनों में से किसी के अंदर भी नहीं रखा जा रहा था। इसी वजह से 2 किंगडम सिस्टम रिजेक्ट हुआ। अब 3 किंगडम सिस्टम में अर्नेस्ट हैकेल ने जब तीसरा किंगडम बनाया तो तीसरे किंगडम में इन्होंने क्या है, वो सारे जानदार जो ना तो इधर फिट आ रहे थे ना ही प्लांटी में फिट आ रहे थे, उनको उठा के यहाँ पे इस किंगडम प्रोटिस्टा, इस तीसरे किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। और साथ ही साथ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्जी वगैरह को भी इसी में रखा गया और लगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अर्नेस्ट हैकेल ने तीसरा किंगडम बनाने के साथ साथ इसी तीसरे किंगडम में कुछ और चेंजेस भी की। वो ये थी कि इसने जितने भी जानदार इस किंगडम में थे उनको 2 बड़े ग्रुपों में तकसीम किया। उनमें ऐसे जानदारों का ग्रुप, एक ग्रुप अलग बनाया, उस ग्रुप को नाम दिया इसने मोनेरा का। और इस मोनेरा में इसने सारे के सारे प्रोकैरियोट्स रखे। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनको हम ए न्यूक्लिएटेड बोलते हैं, और इसकी मिसालें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्जी वगैरह। तो किंगडम प्रोटिस्टा में इसने मजीद 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप का नाम मोनेरा रखा और इसमें प्रोकैरियोट्स को जो है वो शामिल किया, जबकि दूसरे ग्रुप में इसने प्रोटिस्ट, जो बाकी प्रोटिस्ट थे, दूसरे ग्रुप में, प्रोटिस्ट वाले ग्रुप में इसने जो है वो बाकी ऑर्गेनिजम्स को रखा जो कि सारे के सारे यूकैरियोट्स थे, जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस था, जिनको हम न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। तो कहानी कुछ ये थी कि ऑर्गेनिज्म जो 2 किंगडम सिस्टम में फिट नहीं आ रहे थे उनको तीसरे किंगडम में फिट किया गया। तीसरे किंगडम का नाम प्रोटिस्टा रखा गया। प्रोटिस्टा के अंदर दो ग्रुप बनाए गए, मोनेरा के नाम से और प्रोटिस्टा के नाम से। मोनेरा जो था उसमें प्रोकैरियोट्स वगैरह को रखा गया जिनको ए न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जबकि प्रोटिस्टा के अंदर या प्रोटिस्ट से अंदर उन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जिनको न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, जिनके अंदर क्या मौजूद होता है, ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये सब कुछ तीसरे किंगडम की फॉर्मेशन, 2 ग्रुप्स की फॉर्मेशन, या इन ऑर्गेनिजम्स को फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना, ये कंट्रीब्यूशन एक्चुअली अर्नेस्ट हैकेल की थी। इसी चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। इन 1866 में सजेस्टेड क्रिएटिंग किंगडम प्रोटिस्टा, और ये किसने सजेस्ट किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने सजेस्ट किया कि हम किंगडम प्रोटिस्टा बनाएं, टू इंक्लूड, शामिल करने के लिए किनको? बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। और अदर माइक्रोब्स से मुराद यूग्नीना जैसे ऑर्गेनिजम्स थे, और ये वो ऑर्गेनिजम्स थे जो 2 किंगडम सिस्टम में फिट नहीं आ रहे थे। उनको फिट करने के लिए, माइक्रोब्स को फिट करने के लिए, बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स को फिट करने के लिए अर्नेस्ट हैकेल ने प्रपोजल दिया कि हम तीसरा किंगडम बनाए ताकि इन यूग्लीना वगैरह को और बैक्टीरिया वगैरह को उनमें रखा जा सके। दैट डिड नॉट फिट इनटू प्लांटी एंड एनिमिलिया किंगडम, यानी ये वही ऑर्गेनिजम्स थे जिनके लिए अलग से प्रोटिस्टा नामी किंगडम बनाया जाना था, और इसका प्रपोजल दे रहे थे अर्नेस्ट हैकेल, और ये वही थे जो कि किंगडम एनिमिलिया और प्लांटी में फिट नहीं आ रहे थे। नेक्स्ट, ही सेपरेटेड ब्लू ग्रीन एल्जी, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसने क्या किया? ब्लू ग्रीन एल्जी, जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, एंड बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स। अच्छा, ब्लू ग्रीन एल्जी जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं और साथ ही साथ बैक्टीरिया, इनको कलेक्टिवली हम प्रोकैरियोट्स का नाम देते हैं। तो इसने एक्चुअली, हम यहाँ पे इसका मतलब ये ले सकते हैं कि इसने क्या किया? प्रोकैरियोट्स को सेपरेट किया फ्रॉम न्यूक्लिएटेड प्रोटिस्ट, उन प्रोटिस्ट से जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। यानी यहाँ पे बात की जा रही है यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट की। तो इसने क्या किया? पहले अलग किंगडम बनाया, किसके लिए? बैक्टीरिया और उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो 2 किंगडम सिस्टम में प्लांटी और एनिमिलिया फिट नहीं आ रहे थे। फिर इसने उसी किंगडम के अंदर मजीद 2 ग्रुप बनाए, और एक ग्रुप में इसने क्या किया? प्रोकैरियोट्स को रखा, जबकि दूसरे ग्रुप में इसने क्या है? न्यूक्लिएटेड प्रोटिस्ट को रखा। एंड प्लेस देम इन सेपरेट ग्रुप कॉल्ड मोनेरा, यानी जो 2 ग्रुप बनाए थे उनमें से एक ग्रुप को नाम दिया मोनेरा। मोनेरा में इसने प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को रखा, जबकि दूसरे ग्रुप में वो प्रोटिस्ट वगैरह शामिल थे जो कि यूकैरियोट्स थे, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद था, जो कि न्यूक्लिएटेड कहलाते थे। तो इस तरह 2 ग्रुप्स की फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं हर्बर्ट कोपलैंड। इनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी? इन 1930 elevated the prokaryotes to kingdom status separating from protista। यहां पर हमने देखा कि अर्नेस्ट हैकेल की जो कंट्रीब्यूशन थी उसमें कि इसने प्रोटिस्टा वाले किंगडम में 2 ग्रुप बनाए थे, एक मोनेरा के नाम से, एक प्रोटिस्ट के नाम से। मोनेरा में मौजूद थे प्रोकैरियोट्स, जबकि प्रोटिस्ट्स के अंदर मौजूद थे यूकैरियोट्स जो कि यूनिसेलुलर थे, जिनमें न्यूक्लियस ट्रू मौजूद था।
इसने क्या किया, हर्बर्ट कूपलैंड ने क्या किया, 1938 में इसने मोनेरा वाले ग्रुप को क्या किया है, यहां से अलग करके इसको भी किंगडम का स्टेटस दे दिया। इसी के बाद की जा रही एलिवेटेड, यानी उसका जो दर्जा है, उसकी जो दर्जाबंदी है, उसका जो लेवल है वो बढ़ाया जा रहा है। इन 1938 एलिवेटेड दी प्रोकैरियोट्स टू किंगडम स्टेटस, यानी वो जो प्रोकैरियोट्स का ग्रुप था उसको किंगडम का स्टेटस दिया गया, जिससे ये ग्रुप किंगडम मोनेरा के नाम से जाना जाने लगा। यानी इसको किंगडम मोनेरा भी कहा जाने लगा, इसी को बाद में फिर किंगडम प्रोकैरियोटा भी कहा जाने लगा। तो हर्बर्ट कूपलैंड, बिल्कुल सिंपल इनकी कंट्रीब्यूशन थी कि इन्होंने इस छोटे ग्रुप मोनेरा को बड़े ग्रुप यानी किंगडम का स्टेटस दिया था। कब दिया था? 1938 में। नेक्स्ट साइंटिस्ट है रॉबर्ट वीटेकर। रॉबर्ट वीटेकर ने क्या किया, इन 1969 मेक 5 किंगडम सिस्टम, इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम की फॉर्मेशन की। 2 किंगडम सिस्टम जब रिजेक्ट हुआ तो 3 किंगडम सिस्टम की फॉर्मेशन हुई। 3 किंगडम सिस्टम भी बहुत सारी कुछ वजूहात थी, उनकी बिना पे क्या हुआ, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब जरूरत थी कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनकी क्लासिफिकेशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक नया किंगडम सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो जो भी प्रॉब्लम्स थे 3 किंगडम सिस्टम के अंदर, उनको सॉल्व करने के लिए फिर क्या हुआ, 5 किंगडम सिस्टम दिया गया और सारे के सारे जानदार, सभी जानदारों को 5 बड़े किंगडम में डिवाइड किया गया। और ये सब कुछ किसने किया? ये रॉबर्ट वीटेकर ने किया, 1969 में किया। रॉबर्ट वीटेकर की इस कंट्रीब्यूशन को काफी हद तक सराहा गया, काफी हद तक ऑर्गेनिजम्स जो थे उनकी क्लासिफिकेशन जो इसने की 5 किंगडम में वो फिट भी हुई, यानी वो सही साबित हुई। अच्छा जी, इन 1969 मेक 5 किंगडम सिस्टम, इसने 5 किंगडम सिस्टम बनाया एंड प्लेस यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इन किंगडम प्रोटिस्टा। यानी 5 किंगडम सिस्टम जो रॉबर्ट वीटेकर ने दिया था, उस 5 किंगडम सिस्टम में भी इसने क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा मौजूद रखा, शामिल था। इसके भी 5 किंगडम सिस्टम, ये किंगडम प्रोटिस्टा। और इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म रॉबर्ट वीटेकर ने रखे? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ऐसे यूकैरियोट्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस भी मौजूद हो और वो सिंगल सेल्ड पर मुश्तमिल हो, एक सेल पर मुश्तमिल जानदार हो, इनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यानी एक सेल वाले यूकैरियोट्स। तो जो 5 किंगडम सिस्टम में किंगडम प्रोटिस्टा था, इसमें इसने किन को रखा? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा। फिर नेक्स्ट, करंटली इट आल्सो इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना। इट आल्सो यानी अब मौजूदा वक्त में इसके अंदर शामिल है, क्या चीज शामिल है? कॉलोनियल एंड सिंपल मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। यानी शुरुआती तौर पर जब रॉबर्ट वीटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया तो तब क्या था कि उसने सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा, लेकिन अब बाद में इसमें मॉडिफिकेशन हुई। बाद में क्या हुआ कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के साथ साथ उसमें क्या है, इस किंगडम प्रोटिस्टा में कॉलोनियल और सिंपल मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स को भी रखा गया, जो अब तक इसमें मौजूद हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन थी रॉबर्ट वीटेकर की। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्गलस एंड शिवार्ट्स। ये 2 साइंटिस्ट थे, इनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी? दे मॉडिफाई 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम के अंदर इन्होंने मॉडिफिकेशन की, कुछ पॉजिटिव चेंजेस की, और पॉजिटिव चेंजेस में 5 किंगडम ही रहे, बस उनकी ऑर्गेनिजम्स की जो क्लासिफिकेशन की बेसिस थी उनको थोड़ा बहुत चेंज किया। उनकी क्लासिफिकेशन के जो बेसिक पॉइंट्स थे वो डाइवर्स थे, उस बेस पे इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्या है, दर्जाबंदी के तहत 5 किंगडम सिस्टम में एडजस्ट किया। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा और प्रोटोक्टिस्टा इज वन ऑफ द 5 किंगडम। यानी रॉबर्ट मार्गलस, लिन मार्गलस और शिवार्ट्स ने क्या है, 5 किंगडम सिस्टम में मॉडिफिकेशन भी की, लेकिन उस मॉडिफिकेशन में क्या है, वही 5 किंगडम ही रहे, और उन 5 किंगडम में क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा या किंगडम प्रोटोक्टिस्टा भी शामिल था। यानी उसको इन्होंने रिमूव नहीं किया, वो अपनी जगह पर रहा, बस कुछ चेंजेस की गई, कुछ पॉजिटिव चेंजेस। इसके बाद है डाइवर्सिटी अमंग प्रोटिस्टा। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, और वैरायटी का मतलब होता है इकसाम, अनवा, मुख्तलिफ इकसाम, बहुत सारी अनवा। तो डाइवर्सिटी अमंग प्रोटिस्ट यानी प्रोटिस्टा में बहुत ज्यादा इकसाम, किस चीज की इकसाम?
इनके साइज इनके साइज में डाइवर्सिटी हो सकती है, इनके स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी हो सकती है, लोकोमोशन में डाइवर्सिटी पाई जाती है। लोकोमोशन किस चीज़ को कहा जाता है? मूवमेंट को कहा जाता है, और ऐसी मूवमेंट जिसमें कोई जानदार एक से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। तो प्रोटिस्टा में डाइवर्सिटी है, कहाँ पे है? इनके साइज के अंदर डाइवर्सिटी है, वैरायटी पाई जाती है। फिर इनके साइज के साथ साथ इनके स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी है, लोकोमोशन में डाइवर्सिटी है, फिर साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करने के जो मेथड्स हैं, खुराक हासिल करने के जो तरीके हैं, उनमें डाइवर्सिटी है। फिर उसी के साथ साथ फर्दर दूसरे जानदारों के साथ जो इंटरेक्शन, मोड ऑफ इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिजम्स, उनमें डाइवर्सिटी है। उसी के साथ साथ फिर किसमें टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, उसमें डाइवर्सिटी है। हैबिटेट जहाँ पे ये पाए जाते हैं, जहाँ ये रिहाइश रखते हैं, वहाँ पे भी डाइवर्सिटी है। इवन बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स में प्रोटिस्टा के अंदर डाइवर्सिटी ऑब्जर्व की जाती है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी अमंग प्रोटिस्टा, यानी प्रोटिस्टा के अंदर वैरायटी, मुख्तलिफ चीजों में वैरायटी का पाया जाना। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के दौरान, यानी इनके वजूद में आने के दौरान, और इनके वजूद में आने से मुराद हम बात करना चाह रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स की। जो मेंबर्स किंगडम प्रोटिस्टा के हैं, जब वो वजूद में आ रहे थे, उस दौरान की बात हो रही है, उस दौरान की चेंजेस को डिस्कस किया जा रहा है। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी इनकी एवोल्यूशन के दौरान, इनके वजूद में आने के दौरान, ऑर्गेनिजम्स इन किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व्ड डाइवर्सिटी इन देयर, यानी उन्होंने क्या है बनाई, या उनमें आई क्या चीज? डाइवर्सिटी या वैरायटी। कहाँ का वैरायटी आई, कहाँ कहाँ डाइवर्सिटी आई उनके अंदर, प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म के अंदर? साइज एंड स्ट्रक्चर, यानी साइज और स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी आई, वैरायटी थी साइज में, स्ट्रक्चर में वैरायटी थी, साख्त के अंदर वैरायटी थी। मीन्स ऑफ लोकोमोशन, यानी एक से दूसरी जगह लोकोमोट होने के जो तरीके थे, जो वेज थे, उनमें डाइवर्सिटी थी, वैरायटी थी। वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड या वेज ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स के हासिल करने के जो तरीके थे, उनमें डाइवर्सिटी थी, वैरायटी थी। इसी के साथ साथ इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट करने के जो तरीके थे, उनमें वैरायटी ऑब्जर्व की गई। फिर हैबिटेट, जहाँ जानदार रह रहे थे, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनमें वैरायटी थी। मुख्तलिफ हैबिटेट्स में ये पाए गए, मुख्तलिफ हैबिटेट्स में मौजूद थे। साथ ही साथ क्या है? मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोड्यूस करने के जो तरीके थे, उनमें भी वैरायटी थी, उनमें भी डाइवर्सिटी थी। तो किंगडम प्रोटिस्टा में बेशुमार जगहों पे हमें वैरायटी नजर आई या डाइवर्सिटी नजर आई। मुख्तलिफ तरीकों से ये क्या कर रहे थे? ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, इनकी बॉडी की फॉर्मेशन हो रही थी, और अपने आप को ये सर्वाइव करवा रहे थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। पोली का मतलब होता है मैनी, फाइलेटिक का मतलब होता है एंसेस्टर या पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जब ज़्यादा पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो किसी भी ग्रुप में मौजूद ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ग्रुप में मौजूद, उनके ओरिजिन भी जब बहुत ज़्यादा हो, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, सेंटेंस यूज़ करते हैं, पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसकी मिसाल हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि एक कमरे में 3 से 4 बहन भाई अगर बैठे हैं, तो इनमें बहुत सारी खसूसियात एक जैसी होंगी। क्यों एक जैसी होंगी? इसलिए क्योंकि इनका जो ओरिजिन का पॉइंट है वो सिंगल है, एक है। और सिंगल क्यों है? क्योंकि इनके जो पेरेंट्स हैं वो एक है, यानी माँ बाप, एक माँ बाप से, एक जोड़े से ये वजूद में आ रहे हैं। फिर इनका जो ओरिजिन का पॉइंट है, इनका जो पैदा होने की जो जगह है वो सेम है, सिंगल है। इसी वजह से इनमें ये जो ग्रुप में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल या बहन भाई हैं, इनमें खुसूसियात भी फिर मिलती जुलती होंगी, थोड़ा बहुत फर्क होगा। लेकिन अगर हम 50 स्टूडेंट्स की बात करें, क्लासरूम में बैठे हैं, एफएससी की क्लास में बैठे हैं, तो क्या होगा? हर एक स्टूडेंट अलग ओरिजिन से आया है, उसका जो ओरिजिन होगा वो डिफरेंट होगा। ओरिजिन डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हर एक के माँ बाप अलग हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, इनका जो ओरिजिन का पॉइंट है वो भी डिफरेंट होगा। फिर यही वजह है कि डिफरेंट ओरिजिन होने की वजह से 50 स्टूडेंट्स मोस्टली एक दूसरे से डिफर कर रहे होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में, प्रॉपर्टीज के अंदर। जब भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक हो, किसी भी ग्रुप में ऑर्गेनिज्म जो मौजूद होते हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन वो एक जगह से वजूद में आ रहे हैं, उनका एंसेस्टर सेम हो, तो ऐसे ग्रुप को नाम दिया जाता है मोनोफाइलेटिक ग्रुप। ये मोनोफाइलेटिक है क्योंकि इनका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो सिंगल है, एक है, यानी अबाव अजदाद या एंसेस्टर एक है।
जबकि इधर हम देखें इन 50 स्टूडेंट्स में तो इनके जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो डिफरेंट है, मैनी है, मल्टीपल है, इसी वजह से इनमें प्रॉपर्टीज भी ज्यादा है। और मल्टीपल पॉइंट ऑफ ओरिजिन की वजह से, मल्टीपल एंसेस्टर की वजह से हम इनको नाम देते हैं कि ये क्या है, इस ग्रुप में मौजूद ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल या स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये पॉलीफाइलेटिक है। और इस ग्रुप को हम नाम देंगे पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जिसमें क्या हो, जिनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो, मुख्तलिफ ओरिजिन से, मुख्तलिफ एंसेस्टर से उनकी फार्मेशन हो रही हो, उनके आबाओ इजाद मुख्तलिफ हों जहाँ से उनकी फार्मेशन हो रही है। हमने देखा कि बहुत सारी डाइवर्सिटी किंगडम प्रोटिस्टा में मौजूद है, इसके ऑर्गेनिजम्स में मौजूद है, स्ट्रक्चर, साइज, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सभी चीज़ों में। इस डाइवर्सिटी को देखते हुए साइंटिस्ट का मानना है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इनमें जनरल करैक्टरिस्टिक्स ना होने के बराबर हैं, इसीलिए इनके पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी डिफरेंट होंगे, मल्टीपल होंगे, कई होंगे, ज्यादा होंगे, जिस तरह ये खुद बहुत ज्यादा है। और ये सारे के सारे क्योंकि एक ही किंगडम में मौजूद हैं, ग्रुप की फॉर्म में मौजूद हैं और मल्टीपल इनके पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ज्यादा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, इस वजह से किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स को, इस किंगडम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म के मेंबर को या ग्रुप को हम नाम देते हैं पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जिनका ओरिजिन मल्टीपल है, जिनके अबावदाद एक नहीं, जो एक ओरिजिन से नहीं वजूद में आए, बल्कि एक से ज़्यादा जिनके ओरिजिन है, एक से ज़्यादा जिनके एंसेस्टर्स हैं, एक से ज़्यादा जिनके अबावदाद हैं। और ऐसा क्यों गेस किया जा रहा है? इसलिए क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ की डाइवर्सिटी है, इनके करैक्टरिस्टिक्स में डाइवर्सिटी ऑब्जर्व की जाती है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे, बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी हम इनके अंदर देखते हैं उसकी बिना पे मोस्ट बायोलॉजिस्ट रिगार्ड, ज़्यादातर बायोलॉजिस्ट का ख्याल है द प्रोटिस्ट किंगडम एज ए पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स में डाइवर्सिटी पाए जाने की बिना पर ज्यादातर साइंटिस्ट का यह मानना है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है ये पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है। और इस वजह से इन ऑर्गेनिज्म के ग्रुप का नाम देते हैं पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी इनका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो सेम नहीं है, मल्टीपल है, डिफरेंट इंसेस्टर्स हैं जिनसे ये वजूद में आए। ये वजह है कि इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, उसमें भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। जबकि अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेम हो तो उस सूरत में हम बोलते हैं मोनोफाइलेटिक ग्रुप। नेक्स्ट, बिकॉज प्रोटिस्ट प्रोबेबली डू नॉट शेयर अ सिंगल कॉमन कैरेक्टर। इनको पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्यों कहा गया है? क्योंकि इसलिए क्योंकि इनमें इवन एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, जो मिलता जुलता हो, जो एक जैसा हो, जिस बिना पे हम कह सकें कि इनका जो एंसेस्टर वो सेम है। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो डिफरेंट है, इनके अंदर प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि डिफरेंट हैं, इस बेस पे ये गेस किया जाता है, अज्यूम किया जाता है कि इनके एंसेस्टर वो भी वेरी कर रहे होंगे, वो भी डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट लास्ट जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, दैट इज नंबर ऑफ फाइला इन किंगडम प्रोटिस्टा, यानी किंगडम प्रोटिस्टा में मौजूद जितनी भी स्पीशीज या ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कितने फाइला बनाए गए। फाइलम सिंगल को बोला जाता है और फाइला जो है वो मल्टीपल प्लूरल के लिए। किंगडम से छोटा लेवल है ग्रुप क्लासिफिकेशन का, ग्रुप बंदी का, तो इसमें मार्गलेस एंड शिवार्ड्स, यानी मार्गलेस और शिवार्ड्स की क्लासिफिकेशन के मुताबिक दे हैव लिस्टेड 27 फाइला, 27 फाइला बनाए किंगडम प्रोटिस्टा में मौजूद ऑर्गेनिजम्स के। यानी प्रोटिस्ट को 27 फाइला में इन्होंने डाइवर्स किया, इन्होंने क्लासिफाई किया टू अकोमोडेट द डाइवर्सिटी या डाइवर्स असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनिज्म। अकोमोडेट का वर्ड है यहाँ पे टू हैंडल, या उनको इजीली मैनेज करने के लिए। तो क्या किया, मार्गलेस और शेवार्ड्स ने 27 फाइला बनाए। क्यों बनाए? ताकि प्रोटिस्ट के ग्रुप में, प्रोटिस्टा के किंगडम में ये जो डाइवर्सिटी मौजूद है ऑर्गेनिजम्स की, इसको इजीली हैंडल किया जा सके, इसको इजीली मैनेज किया जा सके, इसको इजीली क्लासीफाई किया जा सके। तो ये यानी 27 फाइला ऑब्जर्व किए जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट। इसके बाद हमारा इस चैप्टर के अंदर टॉपिक होगा मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्ट। मेजर ग्रुप्स को 1 बाय 1 डिफरेंट स्मॉलर ग्रुप्स के फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।
हमारा लास्ट पोर्शन है इस वीडियो से रिलेटेड, बल्कि हम हर ही वीडियो के लास्ट में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज या क्वेश्चंस पॉसिबल जो कि रिलेटेड टॉपिक से आ सकते हैं। तो आज का जो पोर्शन हमने डिस्कस किया यानी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और डाइवर्सिटी अमंग प्रोटिस्ट, इन दो टॉपिक्स को आप एज ए एमसीक्यूज तैयार करेंगे। एमसीक्यूज तैयार करने की वजह क्या है? वजह ये है कि इनमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनता। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको कि ये जो चैप्टर है ये आप लोगों ने लॉन्ग के तौर पे तैयार नहीं करना, तो पीछे शॉर्ट और एमसीक्यूज रह जाते हैं। इन दोनों टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन आता कोई नहीं है, इसीलिए आप क्या करेंगे, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कंसेप्ट को रेडी करेंगे, आपके एमसीक्यूज तैयार हो जाएंगे। और ज़्यादातर एमसीक्यूज जो हैं वो किस बेस पे हैं? डेट्स की फॉर्म में या फिर जो साइंटिस्ट हैं उनकी कंट्रीब्यूशंस की फॉर्म में। जैसा कि अर्नेस्ट हैकेल की कंट्रीब्यूशन किया थी, उसका किस चीज़ से ताल्लुक था, जॉन हॉग ने क्या किया, कब किया, या फिर हर्बर्ट कूपलैंड ने क्या किया, रॉबर्ट व्हीटेकर ने क्या किया, या फिर पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये किसको कहा जाता है। अच्छा, इसके साथ क्वेश्चंस तो यही बनते हैं एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए। आपने साथ में ये भी याद रखना है कि किंगडम प्रोटिस्टा के अब मुख्तलिफ नाम कितने हो गए? 4 हो गए। एक तो इसको किंगडम प्रोटिस्टा कहा जाता है, दूसरा इसको किंगडम प्रोटोक्टिस्टा भी कहा जाता है, तीसरा इसको किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन भी कहा जाता है, और चौथा इसको पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। तो ये 4 नाम हैं। कोई भी ऐसे एमसीक्यूज किसी भी लिहाज से पूछा जा सकता है। होप कि आपको क्लियर होगा। किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जितना जल्द हो सका आप लोगों को ज़रूर आंसर किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ समझ आया हो तो लाइक लाजमी कीजिए और सब्सक्राइब का बटन भी लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।